नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का बेसिक्स या ज़ीरो लेवल के लेक्चर्स। कुछ लेक्चर्स जीरो लेवल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैथ्स में, बेसिक्स समझ नहीं आते, नंबर समझ नहीं आता है, प्लस माइनस समझ नहीं आता है, साइन समझ नहीं आता है, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होता है, पावर आता है वहाँ प्रॉब्लम होता है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको पुराने पाप बोला जाता है, वो अगर हैं तो उनको धुलने का काम यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आप लोग एंजॉय करना, ये याद रखें, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जा रहा है जो बिगिनर्स हैं, खास तौर से जिनने मैथ्स काफ़ी लंबे टाइम से छोड़ा है, उनके लिए रामबाण की तरह होंगे और बहुत उपयोगी होंगे। आप देखते जाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप स्टार्ट करते हैं। मैथ्स कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना? जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ्स की सबसे पुरानी ब्रांच, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस बोला जा सकता है अर्थमेटिक को, जहाँ संख्याओं पर आधारित टॉपिक्स पूछे जाते हैं या टॉपिक्स को शामिल किया जाता है, जिसमें आयु, प्रतिशत, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड वगैरह, ये सभी को इंक्लूड किया जाता है। और वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड होते हैं? नंबर्स पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा जाता है वो नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है। नंबर सिस्टम किससे मिलके बना होता है? नंबर से मिलके बना होता है। जैसे रैंडमली उठा के हमने लिख दिया 197। अब 197 क्या होगा? 197, 197 इसको पढ़ा जाएगा। अब हमने 197 तो पढ़ दिया, लेकिन जब एक बच्चा आएगा, क्या एक बच्चा जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, अपना एजुकेशन ही स्टार्ट किया है, क्या वो इसको 197 पढ़ेगा? वो तो ब्रेक कर करके पढ़ना सीखा है। स्टार्ट कहाँ से किया है उसने? 1 से किया है, फिर 9 से किया है, फिर 7 से किया। अगर हम किसी बच्चे से इसको पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? ये तो आपने गलत ही लिख दिया है। उसको 10 तक आता है या 50 तक आता है, 100 तक आता है, वो तो बोलेगा आपने तो बिल्कुल गलत लिख दिया है। 1 के बाद 9 लिख दिया, बताओ आपको इतना भी नहीं आता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में भी लिखोगे तो 1 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 9, क्योंकि उसने क्या सीखा है? उसने बेसिक सीखा है संख्याओं से, इनसे भी पहले वाली चीजें। तो इससे भी पहले जब हम जाएंगे तो ये जिनसे मिलकर बना है वो हमें सीखना पड़ेगा कि इसको भी अगर घुमा दिया जाए तो भी हम बोलना पलट जाएंगे। जैसे 971, ये अलग कुछ हो जाएगा। 917, 179, इसको आप सभी को अलग अलग पढ़ रहे हो, लेकिन जो डिजिट या जो हम बना रहे हैं, वो जो पार्ट हैं बनाने के, फॉर्मेशन वाले जो पार्ट हैं, वो क्या है? सभी में सेम, बस उनकी पोजीशन बदल रही है, हमारे लिए नंबर बदल रहा है। तो ये जिनसे मिलकर बना होता है, कोई भी संख्या जिससे मिलकर बनी होती है उनको बोला जाता है डिजिट्स या अंक। तो हमारा मैथ्स जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा डिजिट्स से या अंक से स्टार्ट होगा। यहाँ से हमारा मैथ्स स्टार्ट होगा और ये हम समझ के रखेंगे। और ये इसलिए हम समझ के रखेंगे कि आगे कभी भी आपको कहीं अंक मिलता है तो आप समझ जाना किसकी वो बात कर रहा है। बात वो किसकी करेगा? फिर जिनसे नंबर्स बने होते हैं। अब अंक होते कितने हैं मैथ्स में? इनफाइनाइट होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो मैथ्स में डिजिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल जिनसे मिलकर संख्याएं बनती हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होते हैं हमारे डिजिट्स, अंक। तो हम याद रखेंगे, काउंट करोगे आप, ये टोटल हो जाएंगे 10। इन 10 अंकों के द्वारा पूरा मैथ्स का निर्माण, जो कैलकुलेशन है, संख्या है, उनका निर्माण किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में अल्फाबेट से काम लिया जाता है, ठीक उसी तरह हिंदी में वर्णमाला से काम लिया जाता है। हम काम लेंगे डिजिट्स से, जिनकी संख्या होती है 10। अब इनसे मिलकर बनते हैं नंबर्स। अब इनसे मिलकर जो नंबर्स बनते हैं वो अलग अलग तरह के, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 197, इनको चेंज किया 719, और चेंज किया 917, और चेंज करें 791। ये तमाम नंबर, हम इस पर नहीं जाएंगे कितने बना सकते हैं, अभी नहीं जाएंगे उस पर। ये अलग अलग नंबर हम किसकी हेल्प से बना पा रहे हैं? सिर्फ ये 3
तीन डिजिट हमने लिए हैं 1, 9 और 7, इनसे हम अलग अलग नंबर बना रहे हैं। मतलब कुछ तो है जो इनके ऑर्डर को परिभाषित कर रहा है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, अलग अलग संख्या बन रही है। तो यहाँ जो ऑर्डर चेंज हो रहा है वो उसकी कहानी क्या है, तो उसकी कहानी पर हम जाएंगे कि वो हो कैसे रहा है। हम जो मैथ्स में नंबर्स को पढ़ते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीछे से। हमारी देवनागरी लिपि में हम आगे से पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स में पीछे से पढ़ा जाता है उर्दू की तरह। जैसे ये कितना बड़ा सा नंबर आपको लिख के दे दिया जाएगा, तो आप जब पढ़ोगे उसको पीछे से काउंट करोगे फिर पढ़ोगे। वैसे ही 197 को अगर हमें समझना है कि इसका बेसिक क्या है, तो पीछे से इसको स्टार्ट कर हर अगले नंबर पर जब हम बढ़ते हैं वो उसका 10 गुना हो जाता है इकाई के हिसाब से। जैसे ये पहले स्थान पर है तो इसे बोला जाता है इकाई या यूनिट डिजिट, वंस बोला जाता है, इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। ये सेकंड पर है तो 1 का 10 गुना क्या होगा, 10, या इंग्लिश में बोलेंगे टेंस और हिंदी में बोलते हैं दहाई। और 10 का भी 10 गुना कर देंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, सैकड़ा या 100। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये इनकी पोजीशन पर है, ये इनके स्थान के अंदर है, तो 1 की जगह क्या आया यहाँ पर, 7। यहाँ बोल रहे हैं 197, 197 या 790, 719। मतलब इस पोजीशन पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस स्थान के मान में क्या है, 100। तो जब प्लेस की वजह से जो वैल्यू आ जाता है उसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। अगर 7 का देखा जाएगा तो कितना बनेगा, 700, क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है। 1, 10 और 100 का इसमें गुणा है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। जब अपन ये नहीं जानते, सिर्फ फेस को समझते हैं, क्योंकि एक बच्चा 0 से 0 तो नहीं जानता, वो 1 से लेकर 9 तक जानता है, तो वो सिर्फ क्या पहचान रहा है, चेहरा पहचान रहा है, डिजिट पहचान रहा है। और जब हम सिर्फ डिजिट पहचानते हैं तो उसको बोला जाता है फेस का पहचानना, सिर्फ क्या, संख्या को, अंक को पहचानना। तो ये 1 होगा, 9 होगा, 7 होगा हमारे लिए, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। लेकिन जो फेस वैल्यू है या जातीय मान जो है वो कितना होगा इसका, 7। तो 2 वैल्यू आती हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस किस तरह से बनता है, क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि 719 में 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। 719 में 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताओ। अभी सिर्फ अपन इतना बोलेंगे, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो फिर हम क्या करेंगे, 700 में से 7 को घटाएंगे और बोलेंगे इनका अंतर कितना बनेगा, 693। ये होगा यहाँ पर स्थानीय मान को समझना और जातीय मान को समझना। अगर इसमें हम एग्जाम्पल लेकर देखें, 9 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताओ, तो 9 के इस नंबर में 791 में इसके स्थानीय और जातीय मान का अंतर, 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना बनेगा, 9 का 90, और जो फेस वैल्यू है वो कितना बनेगा, 9। डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 81। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आता है। अब इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, आप जब नंबर्स पर प्रॉब्लम करोगे तो नंबर्स के प्रॉब्लम में आप देखोगे एक जगह आपको मिलेगा 2 अंकीय संख्या। जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे और इस कंसेप्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं x और y, जैसे एक नंबर हमने एज्यूम कर लिया xy, ये 2 अंक की संख्या है। अब आपको समझा दिया गया है इस संख्या की कहानी क्या है, जिसमें x अंक है और y अंक है। y इकाई के स्थान पर है और x दहाई के स्थान पर है। मतलब ये संख्या बनी कैसे, ये तो हमने कंपोजिट करके लिखा है, ये राइट किया है हमने, लेकिन बनी कैसे, सर y में 1 का इंटू किया, आपने बताया जो लास्ट में था उसमें 1 का इंटू किया, और जो उसके बाद है उसका 10 टाइम्स, 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10। तो ये पढ़ा कितना जाएगा, 10x अपन आगे लिख देंगे, प्लस में आगे पीछे कहीं भी लिखो 10x प्लस y, जिसको आप याद करके रखते हो। एक 2 अंकीय संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, 10x प्लस y। ये सिर्फ लिखने का तरीका x y।
एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ा के लिखेंगे, ये हो जाएगा वो नंबर। तो वहाँ पर ये अपने काम आने वाला है। तो ये तो कहानी थी यहाँ तक सिर्फ किसकी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझने की। अब स्टूडेंट जो आपको नंबर्स में और जो कुछ पूछ लेता है वो पूछ लेता है आपसे 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या। जैसे एलसीएम जैसा टॉपिक आप करोगे तो वहां पर बोला जाता है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 3 अंक की ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। तो ये होंगी क्या संख्याएं वो अपन देखते हैं। अब जैसे हमने लिखा 1, इसमें कितने अंक, 1 अंक, 2, 9, इसमें अंक कितने हैं, सभी में 1 अंक है। फिर हमने लिखा 42, 57, 89, इसमें हर एक में अंक कितने हैं, 2। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया 127, 289, 987। फिर लिखे और एग्जांपल लिखा 4817, 7254, 8791, 9827। इस तरह से हमने नंबर्स लिख लिए, एग्जाम्पल लिखे। जब हम इसे पढ़ेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे, जब हम इसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे जो नंबर्स लिखा है उसमें सिर्फ एक ही रिलेशन है कि सभी में अंक कितने यूज किए गए, 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें बोलेंगे 2 अंक यूज किए गए, थर्ड में 3 अंक यूज किए गए, फोर्थ में 4 अंक यूज किए गए। लेकिन इसका क्वेश्चन पूछने की जगह वो पूछता है सबसे बड़ी और छोटी संख्या। अब उस पर जाने से पहले हम देखेंगे कि होती कितनी संख्याएं हैं। बिल्कुल सीधे सीधे जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसमें सीधे सीधे पूछा जाता है, ये बताओ 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं टोटल। जो पूर्ण संख्याएं या नेचुरल नंबर्स हैं वो कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं बनेगी, आपको सीधे समझ में आना चाहिए। अंक टोटल कितने, 10। 10 में से 0 अगर हट जाएगा तो बचेंगे कितने, 9। तो 1 अंक की टोटल कितनी संख्याएं, 9। ये हो जाएंगे 1 डिजिट, 1 अंक। जब हम 2 अंक पर जाएंगे तो 2 अंक तक स्टूडेंट आप जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99। लेकिन 1 से लेकर 99 तक तो आपने देखा, लेकिन यहां पर क्या किया हमने, 9 तो पहले ही यूज कर ली, जिसमें 1 अंक की है वो 9। तो इनको तो हटाना पड़ेगा अगर सिर्फ 2 अंक की बताना है, क्योंकि 9 के बाद स्टार्ट होगी, 2 अंक की 9 तक तो नहीं होगी। तो ठीक है, आप कह रहे हो तो हटा देते हैं। हटाने का मतलब उनको माइनस करना। तो बची कितनी संख्याएं, 90। ये होंगी 2 डिजिट नंबर। तो 2 अंक की कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, पूरी 90। अब चलते हैं हम 3 अंक पर चलते हैं। 3 अंक पर चलेंगे, उसमें देखते हैं हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। हम चलते चलते 999 पर पहुंच गए। 999 पर पहुंचे तब हमें पता चला कि 999 तो 3 अंक की संख्या है, लेकिन 99 तक तो हमने 2 अंक और 1 अंक की संख्या लिखी, वो तो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हटा देते हैं। हटाने का तरीका क्या होगा, माइनस करना। तो 999 में से ये हटाया, कितनी संख्याएं बची, 900। 900 बची, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिजिट की नंबर्स। ये टोटल संख्याएं हैं जो होल नंबर्स में हैं। इसी तरह से आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9999। लेकिन अपन को क्या शामिल नहीं करना है इसमें, अपन को शामिल नहीं करना है 999 तक की संख्याएं। तो 999 इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा, 9000। अब हमें पता चल गया 1 अंक की कितनी संख्याएं, 2 अंक की कितनी, 3 अंक की कितनी, 4 अंक की कितनी। ये आपसे सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। ये एक फिर से ध्यान रखने वाला कंसेप्ट है जो हम ध्यान रखेंगे कि 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, कहने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में हमें किस तरह से उसे इंटरप्रेट करना है। अब हम चलेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पर। इन अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। सबसे छोटी और बड़ी।
पहला पढ़ते हैं हम 1 डिजिट। एक अंक में अगर आप स्टार्ट करोगे, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? अब नंबर सिस्टम इसमें आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा कि वो कहाँ से आपको पूछ रहा है। एक अंक की पूर्ण प्राकृत संख्याएं पूछ रहा है या पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है, नेचुरल नंबर पूछ रहा है या होल नंबर पूछ रहा है। लेकिन अभी अपन किस पर चलेंगे? यहाँ पर नेचुरल नंबर पर चलेंगे या गिनती पर अपन चलेंगे। एक अंक की सबसे छोटी गिनती कितनी होगी? 1। ये होगी स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कितनी होगी? सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये एक अंक की कहानी। और जैसे ही 9 से आगे बढ़ोगे किस पर पहुंच जाओगे? 2 अंक पर पहुंच जाओगे, 2 डिजिट पर पहुंच जाओगे। और आप अगले पर जैसे ही पहुंचोगे वो आने वाली नंबर्स में क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो जैसे ही आप 2 डिजिट पर पहुंचोगे, 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर अगर पूछा जाएगा तो 9 के बाद अगला 10। आप बढ़ते जाओगे, सबसे लास्ट में क्या आएगा? जिसमें 9 आ जाते हैं, वो सबसे बड़ा नंबर। अब ये कहानी आप समझ गए होगे। 3 अंक में अगर जाएंगे तो 99 के बाद अगला, 99 के बाद अगला 100। ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। और इन सबके प्लेस पर 9 आ जाएगा, वो क्या होगा? 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो ये था नंबर की थोड़ी सी समझ। अभी यही बोलेंगे थोड़ी सी समझ, इसलिए कि आगे आप वीडियोस पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा इसे थोड़ा क्यों बोला गया था। तो यहाँ हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्लस और माइनस करना। जिन बच्चों को प्लस और माइनस करने में प्रॉब्लम जाता है, कहाँ किस में से किसको घटा दें, सर साइन किसका आएगा, और अगर गुणा में माइनस और प्लस का करना है, ये जो बड़ी प्रॉब्लम जाती है, जो इनिशिएटर बच्चे हैं, इनके सारे सॉल्यूशंस आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, ऐसे कि आप जिंदगी में कभी भी उनको नहीं भूल पाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। खासतौर से आपके एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार साथियों।